आदाब नाज़रीन, काफ न्यूज़ का उर्दू खबरनामा लेकर मैं शाकिर मातू नजर डालते हैं दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने बुध के रोज कहा कि जम्मू कश्मीर के अवाम ने जिस सरकार को अपनी कीमती वोट से जिताया है उसको आज़ादाना तौर पर काम करने के लिए हर सतह पर ताउन देने की जरूरत है। उन्हें मजीद कहा कि मौजूदा सरकार लोगों के मसाइल तरजीह बुनियादों पर हल करने की कोशिश कर रही है। कटरा बानिहाल रेल सेक्शन का कामयाब ट्रायल मुकम्मल। कश्मीर रेलवे मंसूबे के कटरा बानिहाल सेक्शन पर फुल स्पीड ट्रायल मुकम्मल कर लिया गया, जिसमें दुनिया के बुलंद तरीन चिनाब पुल भी शामिल है। आवाम के लिए 26 जनवरी तक खोलने की तवक्का। कश्मीर में खुसूसी वंदे भारत ट्रेन का जल्द आगाज। सर्दियों में भी चलने वाली खुसूसी वंदे भारत ट्रेन मुतारिफ कराएगी, जो सयाह और मकामी लोगों के लिए जदीद सहूलियात से आरास्ता होगी। जड़मोड़ टनल 13 जनवरी को इब्तिदा के लिए तैयार। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जड़मोड़ टनल का इब्तिदा करेंगे, जो लद्दाख और कश्मीर के दरमियान सर्दियों में भी सफर को मुमकिन बनाएगा। मेंढर में फूड पॉइजनिंग, 16 अफराद हस्पताल दाखिल। पूंछ के मेंढर इलाके में फूड पॉइजनिंग की वजह से 16 अफराद मुतासर हुए। सबकी हालत अब मुस्तकिम बताई जा रही है। वज़ीर तालीम व तबी सकीना इथू ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा और मेंबर पार्लियामेंट श्रीनगर आगा रुखुल्ला मेहंदी के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की रिहाइश गाह के बाहर हालिया एहतजाज को सस्ती शोहरत हुर्बा करार दिया। एक मकामी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में सकीना इथू ने कहा कि इस तरह के एहतजाज तरीकाकार बिल्कुल गलत है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला की रिहाइश गाह के बाहर जाकर एहतजाज करना दुरुस्त नहीं है। पुलिस ने श्रीनगर में मंशियात स्मगलिंग के एक बड़े राकेट का पर्दाफाश कर दिया। कार्रवाई के दौरान 8 किलो हेरोइन बरामद की गई, जिसकी मकामी मार्केट में कीमत करोड़ों की बताई जा रही है। पुलिस ने 2 मुलजिम को गिरफ्तार किया है, जो सरहद पार से मंशियात लाकर वादी में फैलाने की कोशिश कर रहे थे। श्रीनगर के हजरत इलाके में भयानक आग पर काबू पा लिया गया, जिसने कई मकानात और दुकानों को अपनी लपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड की बरवकत कार्रवाई ने बड़े नुकसान से बचा लिया। इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, जबकि माली नुकसान का तखमीना लगाया जा रहा है। हुकाम ने कहा कि आग लगने की वजूहात का तहकीकात जारी है और मुतासरा खानदानों को इमदाद फराहम करने की यकीन दहानी कराई गई। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस इंतहाई मुश्किल हालत में काम कर रही है, मुल्क की अंदरूनी सलामती में अहम किरदार कर रही है और मुल्क की सलामती और यूनियन टेरिटरी के शहरियों की हिफाजत को यकीनी बना रही है। पुलिस एकेडमी उधमपुर में खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मिलिटेंसी और खौफ से पाक जम्मू कश्मीर हमारा अज़्म है। भद्रवाह में नशाग्राम सार्फिन के खिलाफ मुकदमा दर्ज। झूठी मालूमात फैलाने पर भद्रवाह पुलिस ने नशाग्राम सार्फिन के खिलाफ कार्रवाई की। आवाम को जिम्मेदाराना सोशल मीडिया इस्तेमाल करने की हिदायत। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक वादी में 15 जनवरी तक मौसम में किसी बड़ी तब्दीली का कोई इम्कान नहीं है। मुतल्लिका महकमा के एक तर्जुमा के मुताबिक वादी में 10 जनवरी तक मौसम मजमूई तौर पर खुश्क रहने की तवक्का है। उनका कहना था कि बाद वादी में 11 और 12 जनवरी को मौसम आबरालूद रहने के साथ साथ कहीं कहीं हल्की बर्फबारी का इम्कान है, जबकि जम्मू के मैदानी इलाकों में बारिशें मुतवक्का है। उन्होंने कहा कि वादी में 13 से 15 जनवरी तक मौसम एक बार फिर मजमूई तौर पर खुश्क रहने का इम्कान है।